भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जामा की विधायक और सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने का स्वागत किया है। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीता सोरेन के चुनाव लड़ने के संबंध में केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक ही अपने सरकार से नाखुश चल रहे हैं। नाराज विधायकों को मनाने के लिए सरकार उन्हें इधर उधर शिफ्ट कर रही है। स्थिति आज ऐसी बन गई है कि सरकार को अपने ही विधायकों से डर लगने लगा है कि वह कहीं छोड़कर दूसरे पाले में न चले जाए। सीता सोरेन की ओर से जारी किए गए पत्र के संबंध में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि निश्चित रूप से उसे पत्र में सीता सोरेन की अंदर की व्यथा नजर आ रही है। विनोद तावड़े जी, संजय मयूसी एवं सभी पत्रकार बंधु, आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के महापरिवार को छोड़ करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशाल परिवार में आज हम शामिल हो रहे हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का सोच पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो हम सबको देखने के लिए मिल रहा है, आए दिन विकास का कार्य हो रहा है और सभी टीम जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, दिन रात सभी मिलकर के लगे हुए हैं कि हमारे इंडिया का विकास कैसे हो। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग आज चुनाव के दिनों में पहुंचे हैं और पूरा इंडिया से हमें सूचना मिल रही है कि लोग जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे तरह से विश्वास रखते हुए इस महापरिवार में, मोदी जी के महापरिवार में आस्था और विश्वास को देखते हुए सभी कोई इस परिवार में जुड़ रहे हैं। और मैंने भी कई संघर्ष किए। झारखंड में 14 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में रही। मेरे ससुर जी शिबू सोरेन जी, मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी, उनके अगुवाई में झारखंड अलग राज्य बना और उनका सपना था कि झारखंड को किस तरह से विकसित राज्य बनाया जाए। कई मेहनत किए मेरे स्वर्गीय पति ने, संगठन बनाए, जल जंगल, लेकिन उनकी लड़ाई अधूरी रह गई। इस बीच में क्योंकि जब मेरे स्वर्गीय पति जिंदा थे, उनका कहना भी था कि मैं राजनीति में आऊं, एमएलए बनूं और झारखंड का नेतृत्व करूं, लेकिन उनका सपना ही रह गया। और उनके सपने को पूरा करने के लिए मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में विधायक रही, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सचाएंगे, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। और आने वाले दिनों में हमारी जीत, हमारी जो लोकसभा के 14 सीट है, सभी 14 सीटों में कमल खिलेगा, ये मैं आप सबों से वादा करती हूँ। सबको जोहार, जय हिंद। होंगे कि आज तो देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 वर्ष जो गरीब कल्याण के जो काम कर रहे हैं वो सबके सामने, और उसकी जय जयकार देश ही नहीं बल्कि दुनिया में हो रही है।
और झारखंड ही नहीं, देश भर में आपने देख रहे होंगे भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टी छोड़ करके लोग मोदी जी के साथ खड़े हो रहे हैं। और झारखंड की तो जो हालत है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। झारखंड में कुछ भी हेमंत सोरेन की सरकार, आज चंपई सोरेन की सरकार कुछ भी छोड़ा नहीं है। यहाँ के नौजवानों का भी जो जॉब है उसको वो भी बेचा जा रहा है। नौजवान सड़क पर भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर डंडे चलते हैं, उनके ऊपर मुकदमे होते हैं। भाई अगर गड़बड़ी नहीं हो रही है तो फिर उनको सीबीआई जांच से क्यों डर रही है सरकार? जांच करानी चाहिए। सर, जेएमएम ने कहा कि इसकी पूरी साजिश बीजेपी कार्यालय में रची गई है। वह भी तो जांच हो जाए ना, सीबीआई से जांच में क्या दिक्कत है? भाई कोई एक जगह घटना नहीं हुई परसों भी। आप देख लीजिए जो कल परसों एकदम 2 दिन पहले एग्जाम हुआ, कहाँ कहाँ घटना हुई। चतरा से आया कहानी, धनबाद से भी आया, जामताड़ा से भी आ रहा है। तो कोई ये संयोग नहीं है कि एक साथ इतनी जगहों पर कोई गड़बड़ी हो रही है। तो सरकार गड़बड़ी को तो ठीक नहीं कर रही है, तो राजनीतिक सिर्फ बयानबाजी कर रही है, तो उससे तो चलेगा नहीं। जनता या नौजवान सब देख रहे हैं, नौजवान सब भुगत रहे हैं। हेमंत जी को नहीं डरा पाए। नहीं, हम लोग डराएंगे क्यों किसको? केंद्रीय एजेंसियों से हम लोग डरा, किसी को कहाँ डरा रहे हैं? हमने तो बार बार कहा कि भाई जो जैसा कर्म करेगा उसका फल देगा भगवान। उस कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा किसी को भी। जो भी करेगा गड़बड़ तो भोगेंगे। सर, बीजेपी जिस चीज़ को लेकर लगातार क्या रिएक्शन है आपका? आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए सबका स्वागत है, और सीताराम के पास आएंगे तो स्वाभाविक रूप से सबका स्वागत है, उसमें क्या दिक्कत है? सर, लेकिन लंबे अरसे से आप लोग लगे हुए थे इसमें कि सोरेन परिवार का कोई सदस्य बीजेपी में आया। लंबे अरसों से तो मैं नहीं जानता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और उनकी स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। क्या जिम्मेदारी देंगे सीता जी को? आप जिम्मेवारी तो आने वाला कल है, अभी तो ज्वाइन की है, अब काम करेगी। संसदीय चुनाव लड़ने की चर्चा है उनका बीजेपी के टिकट पर दुमका से। अब ये केंद्रीय जो चुनाव समिति है वो तय करती है ना, उस पर तो हम तय नहीं करते हैं। लेकिन झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा इसका? जेएमएम पे, बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए इतना बात तो तय है कि अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि हमने लगातार कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक या कांग्रेस के भी विधायक अपनी ही सरकार से लोग दुखी हैं, नाराज चल रहे हैं, और उनको संभालने के लिए पिछले दिन आप देखें कि रायपुर और कहाँ बेंगलोर ले गए, जबकि उनकी सरकार थी, वो यहाँ बीजेपी की सरकार में थी। तो लगा कि भाई किनके डर से भाग रहे हैं, तो आप लोग उस समय पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि इनको अपने लोगों से इनको डर है कि कहीं उनको लोग छोड़ ना दें, और इसलिए आपने देखा कि जो वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, वो तो हमसे बेहतर आप सीता सोरेन बता सकती हैं। और भी उनका कुछ उनका लोग हैं, पत्र क्या आपने संपर्क पढ़ा में होगा थे? सर, उनका पत्र बड़ा मार्मिक पत्र था। स्वाभाविक है कि उस पत्र को पढ़ करके तो ऐसा लगता है कि सिर्फ सीता सोरेन का ही मामला नहीं, पूरे राज्य की जनता के लिए बड़ा गंभीर प्रश्न को खड़ा करता है। जिस प्रकार से उनके साथ जो जुल्म हुआ या अन्याय हुआ, उन्होंने पूरी तरह से नहीं लिखा, लेकिन उसका जो भाव दिख रहा था वो दर्द भाव। उन्होंने दुर्गा सोरेन का भी जिक्र किया है। नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि वो उनकी पत्नी है और दुर्गा सोरेन शिबू सोरेन के साथ सहायक की तरह काम कर रहे थे। और उसके बाद हमें लगता है कि उनको निश्चित रूप से दिल में गहरा चोट लगा होगा, क्योंकि उनके पति की हत्या के बाद, नहीं हत्या नहीं, उनके मृत्यु के बाद उनके जो एक व्यथित रही होगी कितने दिनों से, तो आज उस पत्र के कंटेंट्स में सब दिखाई पड़ता है।
सर जो और भी जेएमएम के लोग संपर्क में हैं सर, और संपर्क में आएंगे तो पता चलेगा। सर भी उसी परिवारवाद को लेकर आ रही हैं, उनकी दो बेटियां भी देखिए परिवारवाद राजनीति में आ और रही हैं। देखिए परिवारवाद और पॉलिटिक्स को आप लोग सब घलमेल कर रहे हैं। परिवारवाद का मतलब क्या होता है? परिवारवाद का मतलब ये होता है कि जैसे लालू यादव के बाद पता है लोगों को तेजस्वी होंगे, तेजस्वी के बाद भी पता है कि उनके जो पोता होता होंगे, ये पोता नहीं बच्चे उच्चे होंगे तो वो लोग होंगे। मुलायम सिंह के बेटा आज क्या बोलते क्या नाम है, अखिलेश यादव, शिबू सोरेन के बेटा, ये इसको कहते हैं परिवारवाद। बाकी तो पॉलिटिक्स में सब लोग अपने काम पर, उसका क्या काम था भाई? इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन का शिबू सोरेन के बेटा थे। उससे पहले कौन सा उन्होंने संघर्ष किया था, कौन सा पॉलिटिक्स में काम किया? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसको कहते हैं परिवार। फिर वहाँ तय है कि बनना उसी को है, उस परिवार की। सीता सोरेन भी वही लेकर आ रही हैं दोनों। हमने कहा कि भाई बेटी आई है तो उसको परिवारवाद आप कैसे कहेंगे? वो तो पार्टी को बीजेपी नहीं चला रही है। बीजेपी में तो आप देखेंगे झारखंड में ही प्रदेश में कितनी अध्यक्ष बने, हर जिला में जाएंगे तो आपको 5-6 अध्यक्ष मिलेंगे कतार में बैठे हुए। देश में भी आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेकों अध्यक्ष आपको दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसा तो कोई पार्टी में नहीं मिलेगा। उनकी बेटियों को एक्सेप्ट करेगी भाजपा? क्या दिक्कत है? भाजपा काम करेगी तो क्या प्रॉब्लम है? पशुपतिनाथ पारस ने झटका दे दिया बिहार में। अब ये बिहार का मामला है।